नमस्कार आप सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चलता है एनसीईआरटी, उसके हम आज गणित की किताब के पहले चैप्टर की बात करेंगे, जो उसकी हम शुरुआत भी करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है, जितने भी कक्षा 10 में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको सबको आपको पता है कि प्रश्नावली एक जो है उसका नाम वास्तविक संख्याएं है। और वास्तविक संख्याओं से जुड़े हुए हमने पिछले वीडियो बनाए हैं। उसमें आपको प्राकृत, पूर्ण पूर्णांक संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, विभाजन के नियम और परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमने पढ़ा है। वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। वास्तविक संख्याएं जो होती है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। तो हम वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगला हमारा जो सेशन रहेगा आज की क्लास में वो ये रहेगा कि हम प्रश्नावली 1.1 की कुछ एक्सरसाइज जो है वो हम कुछ सवालों का हम अध्ययन यहाँ कराएंगे। प्रश्नावली 1.1 में आपको बहुत सिंपल सवाल मिलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जो पहला सवाल है हमारा, आइए सभी, जो पहला सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड हमें यहां पर करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, अभाज्य गुणनखंड हम पहले समझ लें क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को, हमने कल अभाज्य और भाज्य के बारे में पढ़ा है, किसी भी भाज्य संख्या को भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में बताना, दर्शाना, और वो भी आरोही क्रम में। केवल अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में बताएंगे, यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ना। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में दर्शाना, और वो भी कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। इसको आप समझें कि किसी भी भाज्य, कोई से भी भाज्य संख्या होती है, उसको हमें अभाज्य संख्याओं के जो प्राइम नंबर होता है उसमें हमको तोड़ना है। और कल मैंने अभाज्य संख्या को आपको बताया था पिछले वीडियो में, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी जो हैं 1 से 50 तक की 15 संख्या में हमने पढ़ी थी, वो सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और विभाजन के नियम भी हमने पढ़े थे। तो विभाजन के नियमों के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें इसका भाग जाएगा। तो आरोही क्रम में हमें जमाना है, यानी सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है, फिर 3 का देना है, फिर 5 का देना है, फिर 7 का देना, ऐसे देना। तो मैं कुछ अभाज्य संख्या आपके सामने लिख देता हूं। अभाज्य संख्या जो होती है वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये कुछ अभाज्य संख्याएं हमारी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चलो हम आज के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो पहला सवाल है उसमें हमें कुल 5 संख्याएं हमें दी है। 5 संख्या का हमें गुणनखंड करना है। जो पहला सवाल जो है वो 140 है, दूसरा सवाल जो है वो 156 है, तीसरा सवाल जो है वो 3825 है, जो चौथा सवाल है वो शायद आपका 5005 है, और पांचवा सवाल जो है वो 7429। इन पांचों सवालों का हम अभाज्य गुणनखंड बारी बारी से ज्ञात करेंगे। और अगर आपको अभाज्य गुणनखंड अगर समझ में आ जाए, अगर आ गया है, तो इसके बाद हम लसपर मसपर सभी संख्याओं में, यानी 1.1 में अगर आपको मेन सवाल जो है वो अभाज्य गुणनखंड है। अगर 1.1 अगर आपको पूरी तरह से समझ में आनी है तो उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड समझना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला
पहला सवाल हमारे 140 है, यानी 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए कैसे करते हैं। पहला सवाल 140 है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम ऐसा खांचा हम बनाते हैं। ऐसा खांचा बनाने के बाद अब इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें ऊपर बताया गया है कि अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में तोड़ना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हम विभाजन के नियमों के हिसाब से देखेंगे कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो विभाजन के नियमों के हिसाब से हमने पढ़ा है कि 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। इसमें इकाई का अंक 0 है, अतः इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 का भाग इसमें देंगे। 2 का भाग देंगे, आप सभी को पता है 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देने पर संख्या आधी हो जाती है, यानी 2 का भाग देंगे तो ये 70 हो जाता है। फिर वापस इस संख्या में वापस 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 0 है। फिर 2 का भाग देंगे तो आता है आपका 35। अब आगे देखिए आप, इसमें इकाई अंक 5 आ रहा है, यानी 2 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा है क्योंकि 2 का भाग 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक को तभी जाता है। इसमें 5 आ रहा है। अगली अभाज्य संख्या हमारी 3 है। 3 का विभाजन हम लगाते हैं कि 3 के विभाजन से हम देखते हैं कि इसमें 2 का भाग जाया या नहीं जाएगा। तो 3 का विभाजन का नियम यह है कि 3 का भाग अंकों का योगफल में भी यदि 3 का भाग जाए, 3 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनमें अंकों का योगफल में भी 3 का भाग जाए। इसमें अंकों का योगफल 5 और 3 8 हो रहा है, यानी इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अतः अगली संख्या देखते हैं। अगली अभाज्य संख्या जो है 5 है। 5, इसमें 5 का भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इकाई अंक इसमें 5 आ रहा है, तो हम इसमें 5 का भाग देंगे। आ रहा है 7 पंजे 35, और 7 जो है वो खुद अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। ये हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको हम घात के रूप में लिखें तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। हमने बताया था भाज्य संख्या को 140 जो थी वो भाज्य संख्या थी, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में बताया। ये 2, 2, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और वो भी कौन सी? आरोही क्रम में। ये सबसे ज्यादा गलती होती है, आरोही क्रम में नहीं जमाते हैं। 2 पहले आएगा, उसके बाद 3 नहीं, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा था तो हमने 3 का नहीं दिया, 5 का ये। अब जो कक्षा 10 में सवाल आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि ये कोई संख्या दे देगा, उसमें आपको घातों का योग क्या है। 140 के अभाज्य गुणनखंड में जो पावर होती है, जो अभाज्य संख्याओं की पावर होती है, इसमें घातों का योग कितना होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो पूछेगा, तो इसमें घातों का योग आप देंगे 2 + 1 + 1, यानी 2 + 1 + 1, तो इसमें घातों का योग हो गया 4। और अगर आपको अपने उत्तर पर डाउट है, शक है, संदेह है, तो आप इनको गुणा करके देखिए, 140 से आएगा। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, और 20 को 7 से गुणा करेंगे 140। तो ये आपका 140 का सवाल हो गया। और इसके बाद हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल आप देखिए, और जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा सवाल आप देखिए। दूसरा सवाल होता है आपका B 156, सेम टू सेम है। 156 में भी वही करना है आपको। 156 में वही आपको ऐसा खाना बनाना है। अब बताइए इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप सही बता रहे हैं, इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक इसमें 6 है, और हम पढ़ के आए विभाजन के नियमों के आधार पर कि 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 2 का भाग आप दीजिए, 2 का भाग दीजिए, इसमें देंगे, इसमें जा नहीं रहा, इसमें देंगे तो 7 2 14 बचा 1 6 8 2 16, 78 आए हैं। फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर आपका 3 दूनी 6 बचा 1 9 2 18।
अब आप देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें इकाई कांक आ गया 9, इकाई कांक 9 आने पर 2 का भाग नहीं जाता है। अब आप 3 का ट्राई करें, तो 3 का विभाजन का नियम अंकों का योगफल होना पे कल बताया था, अंकों का योगफल 9 + 3 यानी 12, 12 में 3 का भाग जाता है, अतः इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अतः कितना हो गया? 13 × 3 = 39, और 13 जो है वो खुद अभाज्य संख्या है, ये एक हो गया। तो इसका जो आया है अपना आंसर वो ऐसे आएगा, मैं यहां लिख दूं आपको 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13, और अगर इसको हम घातीय रूप में जमाएं तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की पावर 1, यानी जो आपका घातों का योग है वो 2 + 1 + 1 यानी घातों का योग आ गया। ये घातों का योग मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो पिछले पेपर हैं कक्षा 10 के सीबीएसई को चाहिए आरबीएसई को, उसमें पूछा जाता है कि जैसे पिछले सवाल आया था पिछले 2 सालों में कि 225 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योगफल क्या है, तो ऐसा आप घातों का योगफल लिख सकते हैं। ये दूसरा सवाल आपका हो गया, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आपको ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा सवाल आपके आता है 3825। 3825 हम पढ़ेंगे तो वही सवाल सेम है। 3825 का हमें बनाना है। अब इसमें देखिए, इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग हम देखते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग इसमें देखिए आप जाएगा बता दिए। इकाई अंक 5 आ रहा है, 5 में 2 का भाग 5 इकाई अंक आने पर 2 का भाग नहीं जाता है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तभी 2 का भाग जाता है, तो इसमें इकाई का इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं जाएगा। चलिए अगली अभाज्य संख्या लेते हैं 3। 3 में अपन देखते हैं विभाजन के नियमों के आधार पर जाएगा नहीं जाएगा। तो देखिए अंकों का योगफल, अंकों का योगफल में भी अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, यानी 5 + 2 7, 7 × 8 15, 15 × 3 18, यानी 3 का भाग 18 में जाता है, अतः इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। दीजिए आप 3 का भाग कैसे देते हैं? 1 × 3 8 हुए, 1 × 3 2 × 3 6, 3 × 3 9 ज्यादा हो जाएंगे, यानी 2 × 3 6 हो जाएंगे। बचे 2 और 2, 2 और 2 पीछे के 22 हो गए। 22 में 7 × 3 21, बचा 1 और 5, यानी 5 × 3 15, यानी इसमें अब फिर देखिए, अब इसमें ये दिक्कत रहती है कि यदि किसी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा तो वापस ऊपर ही जाएगी संख्या, नीचे नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा तो फिर 2 का जाएगा, ऐसा नहीं। अब आगे लेने आपको तो 3 का भाग फिर ट्राई किए, अंकों का योगफल देखिए क्या होता है, 7 + 5 12, 12 × 2 14, 1 15, यानी फिर 3 का भाग जा रहा है। देखिए 4 × 3 12, 2 × 3 6 और 1 × 5 425 आ गई। फिर देखिए 5 2 7, 7 4 11। अब देखिए 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अंकों का योगफल देखिए 5 2 7 और 7 4 11, यानी 3 का भाग इसमें नहीं जाए। तो अगले अभाज्य संख्या आपके पास 5 है, 5 में 3 का 5 इकाई अंक है तो इसमें जा रहा है, इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। देखिए ये होते हैं 8 × 5 40, बचे 2 और 5 25 हो गए, 25 में 5, फिर इकाई अंक 5 आ रहा है, 1 × 5 8 में 3 5, यानी 35, 7 × 35। अब आइए 17, और 17 आप देखते हैं, इसलिए मैंने 150 तक की अभाज्य संख्या आपको लिखाई थी। 17 देखिए आप खुद अभाज्य संख्या है, क्योंकि अपन ने 5 का दे दिया था, 7 11 13 डायरेक्ट 17 तो हम 17, तो 17 आप जानते हैं खुद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में खुद अभाज्य संख्या का ही भाग ये 1 लाना है अपन। अब देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 7 17, 3 × 3 × 5 × 5 × 17,
ये पूरी अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में हमने बता दिया। तो इसका घातों का योग करें तो 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की पावर 1 अभाज्य संख्याओं के हम गुणा के रूप में बताएं। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि एक में भी एक का भाग जरा, लेकिन आपको बता दूं मैं कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अतः हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। हम यहाँ ये एक जो है वो यूनिक संख्या है, और अगर हम यहाँ एक लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक जो है वो यूनिक संख्या है, हमें इस तरफ केवल अभाज्य संख्या ही लेनी। ठीक है, घातों का योग, घातों का योग आपका 2 + 2 + 1, ये घातों का योग हो गया 5। ये आपका सवाल होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथे सवाल की हम तरफ बढ़ते हैं। चौथे सवाल में आपका संख्या दे रखी है आपको 5005। इस 5005 में इसका गुणनखंड हम करते हैं। देखिए 5005 में आप देखते हैं कि न तो 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, न इसमें 3 का भाग जा रहा है क्योंकि 5 और 5 10 हो जाएंगे, 0 0 जुड़ता नहीं है। इसमें इकाई अंक 5 है, अतः 5 का भाग इसमें जा रहा है। सबसे पहले 5 का भाग जाएगा तो इसमें आप देखिए 5005 में अगर 5 का भाग जाएगा तो 1001 आएगा। 5000 में यदि 5 का भाग जा रहा है तो 1000 और 5 बचे तो 1 सब में डिवाइड हो जाएगा। 1001 आ रहे हैं। अब 1001 में हम भाग देते हैं अगला 5 का तो हो गया, 7 का देके देखते हैं 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए मैं रफ थोड़ा सा कार्य करके देखता हूं आपको। 7 में देखे, हालांकि 7 का नियम है, लेकिन नियम लगाओ इससे पहले हम डॉट देके देख लें। 7 एकम 7 बचे 3 30, 7 चौक 28 बचे 2 और 1 7 3 21, यानी पूरी बार 7 का भाग इसमें जाता है। देखिए 7 का भाग 2 कितनी बार गया? 143। 143 में अगर 7 का भाग हम देंगे तो 7 2 14, 3 बचे, इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या हमारी बचती है 11। 11 का देखे देखते हैं। 11 एकम 11 बचे 3 3 33, 11 का भाग इसमें जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार, और 13 जो है वो खुद अभाज्य संख्या, यानी हमारा जो इसका गुणनखंड हुआ वो 5005 का गुणनखंड हुआ 5 × 7 × 11 × 13, सबकी घात 1 1 है, तो आपको घातों का योग जो है वो आपको 4 आएगा। 1 इसकी 1 इसकी 1 इसकी, घातों का योग आपका 4 है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का। ये रफ कार्य है। अगली अभाज्य संख्या आपके पास आई है, सबसे आखिरी सवाल है आज की इस क्लास का, 7429, 7429। यह सवाल विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगता है क्योंकि अभाज्य संख्याओं की जानकारी उन्हें नहीं रहती है। तो देखिए बहुत सीधा सवाल है। सबसे पहले आप देखना कि इसमें किसका भाग जा रहा है। 2 का नहीं जा रहा, 3 का देखे देखो 9 और 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा। 7 का आप देखे 7 का भाग देखे 7 एकम 7 भाग टूट की बिंदु 7 चंद 42, 9 बचे, इसमें भी नहीं जा रहा। 11 का देखेंगे 11 एकम 11, 11 छंद 4 4 8 2, 11 77 5 9, नहीं जा रहा। 13 का भाग देखे इसमें, ये 13 पंजे 65 बचा 9 2, 13 7 91, 1 9, नहीं जा रहा। अगली अभाज्य संख्या आपके पास 17 है। 17 का देखें 17 का भाग देखें आप। 17 को 4 से गुणा करेंगे, 17 चौक 68 होते हैं,
बचे 6, 2, 17 3 51, 11 और 1 19, और जो 17 छंग 102, 17 7 119, यानी हम भाग देंगे 17। तो 17 का भाग, अब सबसे अभाज्य संख्या यहां तक आई है, तो 17 का भाग देंगे तो कितनी बार गया आपके 437 का। अब अगर फिर इसमें 17 का भाग देंगे, देखिए 17 कम 17 17 दुआ 34, ध्यान से देखिए 17 दुआ 34, 6 3 9, 9 7 97, 97 में 17 का भाग नहीं जाता है। अगली अभाज्य संख्या आप ले 19, 19 का भाग देखिए इसमें 19 दुआ 38 और बचे 5 और 7 57 हो गए। ये 19 दुआ 38, बचे 5 7 19 3 57, कितनी बार गया 19 का 23 बार। और हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं में 23 खुद अभाज्य संख्या, यानी कि 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कितनी आती है 23। तो 23 खुद अभाज्य संख्या है इसमें। ये सवाल बहुत कठिन लगता है, आप ढंग से इसको देख लें। इसका जो गुणनखंड होता है वो 17 19 और 23, और सभी की घातें 1 है, तो जो घातों का योग है वो 3 आएगा। आप इसको देख लें, ढंग से देख लें। और ये अभाज्य गुणनखंड के हमारे सवाल कंप्लीट हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड एक बार फिर देख लें, भाज्य संख्या को, ये सभी जितनी भी संख्या थी वो भाज्य थी, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में बताना होता है, और वो भी कौन से क्रम में, आरोही क्रम। और आपको 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कंप्लीट होना चाहिए। आज देखिए विभाजन के नियम कितने हमारे काम आए हैं, और आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल था। इस पहले सवाल में 5 हमने किए थे, और कल हम अगली क्लास में इसकी दूसरे सवाल यानी 2 संख्याओं की लसप और मसप की बात बताएंगे आपको। लसप और मसप में भी यही अभाज्य गुणनखंड हमारे काम आएंगे। तो आज की क्लास आपको किससे लगी कमेंट में बताएं और शेयर कीजिए। आप इस पे चैनल पर नए हैं तो इसकी सदस्यता जरूर लें, सब्सक्रिप्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।